व्हाट? वाउचिंग किसका करते हैं? वाउचिंग, वाउचिंग इनकम और एक्सपेंसेस का, याद रखो। और वेरिफिकेशन असेट्स एंड लाइबिलिटीज का, ये सबको याद रहना चाहिए, सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वाउचिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा पूरा डिटेल में, तो एक बार क्विक रिव्यू कर रहा हूं मैं, फटाफट देख लो, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? सबसे फर्स्ट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में क्या क्या मेन पॉइंट था अपना? चेकिंग द वाउचर, चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल्स एटसेट्रा, और चेकिंग द एंट्री इन द बुक्स, ठीक है। उसमें भी चेकिंग द वाउचर, वाउचर चेक करने में, ठीक है, क्या क्या आपको डिटेल्स देखना है। जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर शुड सी दैट द वाउचर शोज द फॉलोइंग डिटेल्स, क्या क्या? नेम ऑफ द कंसर्न, वाउचर पे कंसर्न का नाम होना चाहिए, बराबर है, जिस कंपनी से रिलेटेड है। अभी ऑडिटर जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो उसका क्लाइंट हो गया, तो उसी क्लाइंट का नाम होना चाहिए, डेट, करंट ईयर से रिलेटेड, सीरियल नंबर, ठीक है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा, एक बार क्विक रिव्यू कर रहा हूं मैं। हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट प्रॉपर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ट्रांजेक्शन्स का, अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स, और व्हाट? ऑथराइज जो ऑफिशियल है उसका सिग्नेचर होना चाहिए वाउचर पे, जो पर्सन वाउचर प्रिपेयर कर रहा है उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए बेटा, है कि नहीं। फिर सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग एंट्री इन द बुक्स, जो पर्सन बुक्स में एंट्री कर रहा है, डे बुक में एंट्री कर रहा है, उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब देखा हमने लास्ट लेक्चर में। और सिग्नेचर ऑफ द पेई, पेई का सिग्नेचर होना चाहिए, जो अमाउंट एक्चुअली रिसीव कर रहा है उसका साइन तो चाहिए है ना। और 5,000 के ऊपर है तो रेवेन्यू स्टैम्प, द पेई शुड साइन ऑन अ रेवेन्यू स्टैम्प, वो भी पता है, ठीक है। सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में चेकिंग द वाउचर्स का भी देखा। फिर सेकेंडली क्या? सेकेंड स्टेप इज व्हाट? चेकिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक बिल्स, ठीक है। तो वो बिल्स भी रिलेटेड टू क्लाइंट, रिलेटेड टू करेंट ईयर, सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स का डिटेल होना चाहिए, क्वांटिटी मैच करना चाहिए बिल से, अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए, बराबर है, बिल से टैली करना चाहिए, पार्टी का साइन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए बिल पे, ठीक है। बिल क्या बेटा? अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी माल रिसीव किया है, क्वांटिटी रिसीव किया तो उधर रिसीव्ड स्टैंप होना चाहिए, पेमेंट हुआ है तो पेड का स्टैंप होना चाहिए, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा, राइट। फिर चेकिंग द एंट्री इन द डे बुक्स, ये भी देखा आपने। देखो ये सब जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा उसका एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट्स का, ठीक है, मालूम पड़ा। तो क्या देखा हमने लास्ट लेक्चर में? चेकिंग द एंट्री इन द बुक्स में, बुक्स में भी वही चीज, क्लाइंट का बुक, डेट ऑफ एंट्री, जब भी ट्रांजेक्शन हुआ है सेम डे पे एंट्री होना चाहिए, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर प्रॉपर होना चाहिए, और डे में क्या? देखो डेट ऑफ एंट्री में करंट ईयर से रिलेटेड, और जब ट्रांजेक्शन हुआ है एंट्री होना चाहिए, ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। फिर क्या देखा हमने? सीरियल नंबर ऑफ वाउचर के बाद हेड्स ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट प्रॉपर होना चाहिए, क्वांटिटी टैली होना चाहिए स्टॉक बुक से, अमाउंट में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बराबर है, कोई एरर ऑफ ओमिशन कमीशन ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहां तक हमने इन लास्ट लेक्चर डिटेल में पढ़ा, तो ये एक बार पॉइंट का क्विक रिवीजन था, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स। बेटा अब ये देखो, अभी जो मैंने पॉइंट रिवाइज करा है, क्यों करा है, वही रिपीट होगा अभी, राइट है, क्योंकि जहां भी वाउचिंग का फंडा आ गया आपको ये सारे पॉइंट जो अपने पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में देखे वो आपको फॉलो करने ही है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में जो आपने देखा, चेकिंग द वाउचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बुक्स में एंट्री, ये सब आपको फॉलो करना है। तो अब अपना पॉइंट है वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट। क्या बेटा? वाउचिंग ऑफ व्हाट? रिसिप्ट। मतलब रिसिप्ट मतलब जो भी आपने रिसिप्ट किया है, जैसे सेल से रिसिप्ट हो रहा है आपको मालूम पड़ा, एग्जांपल क्या, सिंपल एग्जांपल, सेल से रिसिप्ट हुआ, कोई इनकम रिसिप्ट हुआ, राइट है। तो अब रिसिप्ट का वाउचिंग करेंगे, रिसिप्ट मतलब इन द फॉर्म ऑफ इनकम आएगा आपके पास, तो यहाँ इनकम का आप वाउचिंग करोगे, वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स, ठीक है। अब वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स करने के लिए क्या है, देखो, द ऑडिटर शुड वाउच द रिसिप्ट्स इन कैश और बाय चेक इन द फॉलोइंग मैनर। तो ऑडिटर वाउच करेगा रिसिप्ट्स को इन द फॉलोइंग मैनर। क्या मैनर है? सबसे पहला वो क्या करेगा? चेकिंग वाउचर एंड एंट्री। व्हाट? चेकिंग व्हाट बेटा? वाउचर एंड एंट्री। सबसे फर्स्ट क्या? चेकिंग वाउचर एंड एंट्री, बराबर है, सबसे फर्स्ट होगा। सेकेंडली चेकिंग वही सेम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देखो पहला क्या कर रहा है वाउचिंग में,
चेकिंग वाउचर एंड एंट्री, फिर चेकिंग क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब जो बिल्स है कि नहीं। उसके बाद हमको रिसिप्ट्स में सब अपने को पढ़ना है, जैसे सेल्स का, कोई इनकम रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव, लाइक दैट, ठीक है। तो चलो, तो वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट में कॉमन पॉइंट आपके क्या क्या मिलने वाले आपको, देखो। So for vouching of receipts, what beta? For vouching of receipts, first we have to check what? Voucher and entry. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आपका? The very first point is what? पहले क्या देखना है आपको? नेम ऑफ द कंसर्न। नॉर्मल सी बात है, नेम ऑफ द कंसर्न मतलब जो वाउचिंग, देखो जो रिसिप्ट होगा, बराबर है, उसका जो भी वाउचिंग होगा उस पे नाम किसका होना चाहिए? क्लाइंट का ही होना चाहिए। The auditor should check that what? Check the receipt voucher and entries जो भी हुआ है कैश बुक इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स, देखना ही है। नेम ऑफ द कंसर्न, क्लाइंट से रिलेटेड होगा, क्लाइंट से रिलेटेड ही होना चाहिए। डेट करंट अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए। कौन सा बेटा? करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर्स, और जो भी वाउचर्स हो वो सीरियल नंबर से होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी वाउचर मिस नहीं होना चाहिए। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर्स मस्ट बी देयर। हेड्स ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, बेटा अब ये रिसिप्ट्स है ना, रिसिप्ट्स में आपको जो रिसिप्ट्स मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली क्या होता है? इनकम। तो उसमें भी जो इनकम आपका हुआ है, इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो ऑडिटर शुड चेक दैट वेदर द हेड ऑफ अकाउंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो रिसिप्ट्स में भी आपको देखना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब रिसिप्ट में देखो जनरली इन द फॉर्म ऑफ इनकम, बट रिसिप्ट में भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, आपने लोन भी लिया रह सकता है, तो लोन क्या इनकम थोड़ी हो। तो वो सब आपको प्रॉपरली क्लासिफाई करना है, बराबर है। नॉर्मली रिसिप्ट आपको जनरली इन द फॉर्म ऑफ इनकम मिलेगा, जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव, सेल से जो रिसिप्ट हुआ उसमें भी आप इनकम निकाल सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, हेड्स ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, वो ध्यान देना है आपको। द ऑडिटर शुड चेक वेदर द हेड ऑफ अकाउंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल, जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एग्जांपल क्या देखा आपने? लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट? क्या? वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट से रिलेटेड पहले 4 पॉइंट्स, नेम ऑफ द कंसर्न मतलब क्लाइंट से रिलेटेड, डेट करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर्स होना चाहिए प्रॉपर, हेड्स ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड भी प्रॉपर होना चाहिए, बराबर है बेटा, मालूम पड़ गया ये 4 पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या बोल रहा है आपको? डिस्क्रिप्शन, ये तो कॉमन पॉइंट है। डिस्क्रिप्शन इज व्हाट? कॉमन पॉइंट, जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिस्क्राइब तो होना ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला क्या बोल रहा है? नरेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड नेम्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अमाउंट किस में होना चाहिए? इन फिगर एंड वर्ड्स में, अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल, देखा है ना, पहले पढ़ चुके हो ना, ऑथराइज्ड ऑफिशियल का साइन होना चाहिए। फिर जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है वाउचर उसका सिग्नेचर होना चाहिए, पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर उसका साइन, ठीक है। जो पर्सन एंट्री कर रहा है, सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग एंट्री इन द कैश बुक, उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। और फाइनली रिसीवर का तो सिग्नेचर होना ही चाहिए। दिस इज अ प्रूफ दैट द अमाउंट वाज एक्चुअली रिसीव बाय द कंसर्न। तो जिसने भी पैसा लिया है, बराबर है, नॉर्मल सी बात है, जो रिसीव करेगा उसका साइन होना चाहिए। एंड द सिग्नेचर शुड बी ऑन अ रेवेन्यू स्टैम्प इफ द अमाउंट एक्सीड ₹5,000। याद रखना क्या? द सिग्नेचर शुड बी ऑन अ रेवेन्यू स्टैम्प इफ अमाउंट क्या होगा? एक्सीड ₹5,000। ये याद रखना सब लोग, बराबर, क्लियर का। तो याद रखो क्या क्या हो गया बेटा अपना पॉइंट्स में, ध्यान देना। वेरी फर्स्ट, चेकिंग वाउचर एंड एंट्री में नेम ऑफ द कंसर्न, क्लाइंट से रिलेटेड, बराबर है, मालूम पड़ा। वाउचर में नाम तो क्लाइंट का ही होगा ना, कि दूसरे कंपनी का नाम का वाउचर आप दिखाओगे इधर, नहीं ना, बराबर। वाउचिंग हो रहा है तो वो नेम ऑफ द कंसर्न जो क्लाइंट है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। डेट करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, अर्लियर या प्रीवियस ईयर, जो अर्लियर ईयर या नेक्स्ट ईयर उससे रिलेटेड नहीं होना, उससे रिलेटेड ना हो, ठीक है। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड प्रॉपर होना चाहिए, क्लासिफाई होना चाहिए।
नरेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए. अमाउंट इन व्हाट बेटा, फिगर्स एंड वर्ड्स. नॉर्मल सी बात है, फिगर्स एंड वर्ड्स में होना चाहिए. ऑथराइज जो ऑफिशियल है, जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल है उसका साइन, जो पर्सन वाउचर प्रिपेयर करेगा उसका सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग एंट्री इन द कैश बुक, जो पर्सन क्या करेगा, एंट्री करेगा कैश बुक में उसका साइन, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर का साइन. बराबर है, मालूम पड़ा? यस यस, सिग्नेचर ऑफ पे, यू कैन से दैट, राइट है. रिसीवर मतलब कौन? पे, जो जिसको मिल रहा है पैसा, ठीक है. और नॉर्मल सेल्स में तो अपने फर्म को मिलेगा ना, अपनी कंपनी को मिलेगा, ठीक है. तो ये याद रखने का, दिस इज व्हाट वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स. ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, ठीक है. मालूम पड़ा? वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट में कितना पॉइंट्स हो गया इधर? टोटल 10 पॉइंट्स. और सब जनरली देखो, जो भी कॉमन पॉइंट्स है वाउचिंग में वही सब इधर दिख रहा है, चेकिंग वाउचर्स एंड एंट्री में. तो चलो टेल मी एक बार फटाफट. नाउ चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. सेकंड वन इज व्हाट? पहले तो आपने देखा वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट में चेकिंग वाउचर्स एंड एंट्रीज. नाउ सेकंड वन इज व्हाट? चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी चेक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अभी क्या हो सकता है इसमें? पे इन स्लिप हो गया, कैश मेमो हो गया, बराबर, एवरीथिंग, ठीक है. जो भी बिल्स हो गए, राइट. तो सेल्स बिल, राइट. तो वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स में आपको, या आपको कुछ भी रिसिप्ट हुआ है तो उसका पे इन स्लिप रहेगा ना बेटा, आपने बैंक में जमा किया रहेगा तो पे इन स्लिप मिलेगा, कैश मेमो हो गया, ये सब, ठीक है. तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा वो पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेटेड रहेगा? पर्टेन्स टू क्लाइंट. अरे भाई क्लाइंट का ही तो रहना चाहिए, क्लाइंट का ही होना चाहिए ना बेटा, दूसरे किसी का थोड़ी होना चाहिए. पर्टेन्स टू क्लाइंट. फिर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट किससे? डेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए बेटा? करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो. किससे रिलेटेड हो बेटा? डेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू करंट अकाउंटिंग ईयर. ओके. देन रेफरेंस ऑफ सीरियल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट. अब जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर पता ही है, वही पॉइंट है. सीरियल नंबर के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए. मालूम पड़ा? इससे डुप्लीकेट एंट्री डिटेक्ट करने में इजी हो जाएगा आपको. ट्रांजेक्शंस का डिटेल होगा, राइट. द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड क्या ट्रांजेक्शन है, क्या नेचर है, क्या प्रॉपर हेड होना चाहिए इस ट्रांजेक्शन का, राइट. सो पर्टेन्स टू क्लाइंट हो गया, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, रेफरेंस ऑफ सीरियल नंबर हो गया, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस हो गया, अमाउंट हो गया. क्या बेटा? अमाउंट. द ऑडिटर शुड केयरफुली चेक. अब ऑडिटर क्या करेगा इधर? ऑडिटर को अमाउंट तो देखना ही पड़ेगा ना. द ऑडिटर शुड केयरफुली चेक दैट द अमाउंट एज पर द डॉक्यूमेंट, as per the document tallies with the amount mentioned in the voucher. वाउचर और जो बिल्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसका अमाउंट मैच करना चाहिए. और अमाउंट तो पता है फिगर्स एंड वर्ड्स में होता ही है. और पार्टी का सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पार्टी. सो द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. क्या? द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. दिस प्रूव दैट इट इज अ वैलिड बिल. क्या है बेटा? इट इज अ वैलिड बिल. तो सिग्नेचर ऑफ पार्टी होगा तो मालूम पड़ता है ना यार कि बिल वैलिड है कि नहीं. पार्टी का साइन ही नहीं रहेगा तो कोई भी डमी बिल बना सकता है. सो दिस इज व्हाट. क्या बेटा? ये आपका क्या था? यस, बराबर है. वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट में चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स. किसके? चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट. तो क्या क्या हो गए? सी हियर. पर्टेन्स टू क्लाइंट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, रेफरेंस ऑफ सीरियल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, डिटेल होना चाहिए ट्रांजेक्शंस का, अमाउंट और सिग्नेचर ऑफ पार्टी. बराबर है, सिग्नेचर ऑफ पार्टी. मालूम पड़ा? पर्टेन्स टू क्लाइंट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, देन रेफरेंस ऑफ सीरियल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, डिटेल्स, बराबर, अमाउंट एंड साइन. क्लियर? मालूम पड़ गया? तो चलो एक बार फटाफट पॉइंट्स बोल दो. एवरी नाउ वाउचिंग ऑफ सेल्स. अब रिसिप्ट में चलो एक पहला रिसिप्ट ले रहे हैं हम लोग, सेल्स का वाउचिंग. अब ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल वाउचिंग द सेल्स. सेल्स वाउच करते टाइम पे ऑडिटर को फॉलोइंग पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे. क्या क्या? सबसे पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो चेक करना ही है, बराबर है. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि द सेल्स ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय कैश मेमो, सेल्स बिल, डिलीवरी चालान, एक्साइज गेट पास, ठीक है, ट्रांसपोर्टर का बिल इफ पेड बाय क्लाइंट. ठीक है, मालूम पड़ा? तो ट्रांसपोर्टर बिल अगर पेड किया है क्लाइंट ने, बराबर है, तो जो भी है सेल से रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ये सब. ठीक है.
अब भाई सेल्स करने के लिए ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उसका बिल वो सब चाहिए ना बेटा, सब कॉमन, उसका सबका प्रूफ रहेगा, क्या रहेगा, सबका प्रूफ. सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, अगर कोई एक्सपोर्टेड आइटम्स है, एक्सपोर्टेड आइटम बाहर, बाहर कंट्री मतलब अपने कंट्री से बाहर दूसरे देश में अगर आपने सप्लाई किया है, सेल किया है, एक्सपोर्टेड आइटम्स के लिए वो क्या देखेगा, बिल ऑफ लेडिंग. बिल ऑफ लेडिंग याद रखना एक्सपोर्टेड आइटम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बनता है बिल ऑफ लेडिंग. कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट देखेगा एंड बैंक एडवाइस शोइंग द रेमिटेंस रिसीव्ड इन रुपीज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, और अगर आपने बाहर कंट्री में बेचा है तो नॉर्मल सी बात है वहां की करेंसी में सेल होगा. अब वो करेंसी का कन्वर्जन तो होगा ही ना बेटा. अब हम थोड़ी डॉलर लेके इधर बेचेंगे, इधर जाके शॉपिंग करेंगे, बराबर, या पेमेंट करेंगे, राइट. यहां अपने को उस डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रुपीज में. तो वो सब बराबर है, उसका सबका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सेल से रिलेटेड. तो इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड आइटम, बिल ऑफ लेडिंग, कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट्स एंड बैंक एडवाइस showing the remittance, showing what remittance received in rupees, कितना remittance receive किया in rupees after conversion of foreign currency at exchange rate. अब फॉरेन करेंसी मतलब क्या, अभी जो डॉलर का भाव चल रहा है उसके हिसाब से कन्वर्ट होगा, उसके हिसाब से रुपीज मिलेगा अपने को, दैट्स इट. तो पहला वही चेक करना है ऑडिटर को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट ऑडिटर शुड चेक द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. बाबा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, रिव्यू देख, इसका रिव्यू करना पड़ेगा, सब देखेगा, बराबर है, प्रॉपरली मैच करेगा. तो पहला सबसे फर्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है. आफ्टर दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बाद अब कॉमन पॉइंट दिखेंगे आपको, देखो क्या, तो जितने कॉमन पॉइंट्स है वो सब याद रखो, सब रिपीट होंगे आपको, जितने भी आपके हेड्स है, जो भी आपके रिसिप्ट्स आएंगे, राइट. अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बाद नेम. नेम मतलब जो भी सेल्स बिल होगा, रजिस्टर्स होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, उस पर किसका नाम होना चाहिए, क्लाइंट का, जिसको ऑडिट कर रहे हैं हम क्लाइंट का होना चाहिए, दूसरे का नहीं. टाटा का कर रहे हो तो पता चला दूसरा रिलायंस का हो गया, या फिर जो भी है अडानीज ग्रुप का आ गया, ऐसा नहीं. जिसका ऑडिट कर रहे हो उसी का नाम होना चाहिए. नेम ऑफ द कंसर्न ऑन सेल्स बिल, सेल्स रजिस्टर, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है शुड बी ऑफ द क्लाइंट, शुड बी ऑफ द क्लाइंट मैन, समझा. डेट करंट ईयर से रिलेटेड हो, सीरियल नंबर के साथ हो सब. सीरियल नंबर ऑन सेल्स बिल शुड बी कंटिन्यूअस एंड टैली विद दी व्हाट, टैली विद दोज इन द सेल्स रजिस्टर. अमाउंट मैच करना चाहिए इन वर्ड्स एंड फिगर्स में, ठीक है. क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी मेंशन्ड है सेल्स बिल में, सेल्स बिल में जो भी क्वांटिटी मेंशन्ड है वो टैली करना चाहिए, टैली होना चाहिए विद दैट इन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द एंट्री इन द बुक्स. कॉमन सी बात है ना, क्वांटिटी मैच करना ही चाहिए ना बेटा. सो क्वांटिटी इन द सेल्स बुक व्हाट शुड टैली विद दैट इन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड एंट्री इन द बुक्स, ये याद रखना. फिर आपको क्या दिया है नेक्स्ट पॉइंट, देखो सिग्नेचर ऑन द बिल्स. अब सिग्नेचर में भी आप पढ़ चुके हो पहले भी, सिग्नेचर ऑथराइज्ड ऑफिशियल का साइन होना चाहिए. जो पर्सन बिल बना रहा है या एंट्री कर रहा है उनका सबका साइन होना ही चाहिए. व्हाई, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर. तो सिग्नेचर होना चाहिए, कॉमन है. सेल्स बिल शुड बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल और पर्सन प्रिपेयरिंग द बिल्स एंड बाय द पर्सन मेकिंग द एंट्री, ठीक है, वो होना चाहिए. फिर सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ पार्टी भी तो चाहिए, ठीक है. सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ पार्टी, पार्टी का साइन, बराबर है, सिग्नेचर वो सब होना ही चाहिए, स्टैंप होना चाहिए. द रिसीवर शुड हैव साइंड ऑन अ कॉपी ऑफ द बिल एंड डिलीवरी चलान एज अ प्रूफ दैट द बिल एंड द गुड्स वेयर एक्चुअली रिसीव्ड, हुआ है कि नहीं, ठीक है. और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सच एज ट्रांसपोर्टर बिल, उस पर साइन तो होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए. अरे भाई यही तो बताता है कि हाँ भाई ये जेन्यून है, ट्रांजेक्शन जेन्यून है. अब सिग्नेचर नहीं है, स्टैम्प नहीं है पार्टी का, तो इससे तो डमी बिल बना सकते हैं, डमी ट्रांजेक्शन दिखा के आप अपना रिसिप्ट बढ़ा सकते हो, इनकम दिखा सकते हो ज्यादा. ऐसा नहीं, बराबर है, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी चाहिए. एरर्स एंड फ्रॉड्स, फिर क्या दिया है, एरर्स एंड फ्रॉड्स. ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन. ऑडिटर को इंश्योर करना है दैट देयर आर नो एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन. ही शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन, क्या, ही शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू दी कट ऑफ ट्रांजेक्शन. जो कट ऑफ ट्रांजेक्शन है
उस पर उसको पर्टिकुलर अटेंशन देना है, ठीक है। एरर्स एंड फ्रॉड्स कुछ नहीं होना चाहिए। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स ऑफ ओमिशन और कमीशन। ही शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू व्हाट, कट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी गुड्स डिस्पैच हुआ है, देखो गुड्स डिस्पैच दो सेल्स बिल नॉट येट रेज्ड, अब आपने गुड डिस्पैच कर दिया है बट सेल्स बिल आपने रेज नहीं किया, और सेल्स बिल बना दिया बट गुड्स अभी डिस्पैच नहीं किया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे ये जो कट ऑफ ट्रांजेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है। गुड्स चला गया है बट आपने सेल्स बिल बनाया नहीं है, तो वो सब उसको क्या करता है, ऑडिट करते टाइम पे ये सब ज्यादा फोकस करना है, जो भी कट ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो ऑडिट करेगा सब कुछ। सेल्स बिल बना दिया है बट गुड्स गया नहीं है, तो वो सब उसको मैच करना पड़ेगा, कट ऑफ ट्रांजेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? नहीं तो भाई नॉर्मल सी बात है, एरर्स या फिर जो भी रिकंसिलेशन होगा भी नहीं, उसमें मैच करेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो कट ऑफ ट्रांजेक्शन पे वो फोकस करेगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, तो देखा इसमें क्या क्या हो गया, सिग्नेचर ऑफ बिल्स, सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ पार्टी हो गया बेटा, एरर्स एंड फ्रॉड्स हो गया, देन क्या है, प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए। प्रॉपर अकाउंटिंग मींस ऑडिटर शुड सी दैट सेल्स आर प्रॉपरली अकाउंटेड इन द बुक्स। ऑडिटर को ये देखना है कि सेल्स प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए बुक्स में। जो भी ग्रॉस अमाउंट है इन सेल्स बिल शुड बी डेबिटेड टू द डेटर्स, बराबर। प्रॉपर अकाउंटिंग हो, ग्रॉस अमाउंट सेल्स बिल का, वो नॉर्मल से बात है, सेल्स किया है, क्रेडिट सेल किया तो डेटर अकाउंट खुलता है आपका, डेटर क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर अकाउंट ओपन होगा कि नहीं, है कि नहीं, बराबर। तो याद रखना वो सब देखना है आपको, ग्रॉस अमाउंट इन द सेल्स बिल शुड बी डेबिटेड टू द डेटर अकाउंट। अगर समझो आपका क्रेडिट सेल्स है तो डेटर अकाउंट ओपन होना चाहिए, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यस। और जो भी नेट सेल वैल्यू है आपका, क्या, नेट सेल वैल्यू, ठीक है, नेट सेल वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड सेल्स टैक्स शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो जो भी है नेट सेल है, बराबर है, वो सेल अकाउंट में जाएगा। अगर कुछ सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स मतलब इधर क्या हो गया, जीएसटी, हाँ फिलहाल, ठीक है, व्हाट, जीएसटी, मालूम पड़ा कि नहीं? तो सेल्स टैक्स डेटर अकाउंट में, क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर अकाउंट ओपन होना चाहिए, उसमें जाना है, ठीक है, जाना चाहिए। नेट सेल वैल्यू जो भी होगी वो क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट में, नेट सेल वैल्यू आपको सेल्स अकाउंट में दिखाना है। कुछ अगर जीएसटी लाइबिलिटी है तो उसको आपको क्रेडिट करना है, बराबर। जीएसटी लाइबिलिटी क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि देना है ना आपको, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बच्चा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो वो सब प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। गाइडलाइंस बाय, तो ये सब चेक करेगा, ये सब देखेगा कि भाई हाँ जीएसटी का क्रेडिट किया है कि नहीं, आपने जीएसटी का लाइबिलिटी क्रेडिट किया है कि नहीं, वो सब देखेगा कौन, कौन देखेगा, यस। ये सब ऑडिटर का काम है, किसका काम है बच्चा, ऑडिटर का, बराबर है। मालूम पड़ा, जैसे आपने पहले वाले स्लाइड में सब देखा कि सिग्नेचर ऑन बिल्स वो सब प्रॉपर होना चाहिए, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी होना चाहिए, एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, कट ऑफ ट्रांजेक्शन पे ज्यादा ध्यान देगा, बराबर है। प्रॉपर अकाउंटिंग होगा, गाइडलाइंस बाय आईसीआई, आईसीएआई का जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो होना चाहिए, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, according to the statement of auditing practices issued by chartered accountant of India, no adjustment should be made in sales account which do not relate to sales, ठीक है। मालूम पड़ा, जो सेल से रिलेटेड नहीं है उस पर क्यों एडजस्टमेंट करेगा भाई, ठीक है, उस पर एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको। ट्रेड डिस्काउंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आपको डिडक्ट करना है सेल्स में से, बट वो ट्रेड डिस्काउंट का बुक में एंट्री नहीं होता, वो सिर्फ अमाउंट में से माइनस होगा, वो सब ध्यान देना है, ठीक है। कमीशन टू एजेंट ऑन सेल्स शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, जो कमीशन दिया एजेंट को ऑन सेल्स पे वो सेल्स में से मत डिडक्ट करो, उसके लिए आप अलग से पीएनएल में दिखाते हो ना, तो वो सब जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो हुआ है कि नहीं, वो ऑडिटिंग में फॉलो हुआ है कि नहीं, वो सब देखेगा, है कि नहीं, कौन, ऑडिटर, व्हाट इट। फिर आफ्टर दैट क्या बेटा, 12th पॉइंट, कॉम्प्लाई विद कंपनीज एक्ट। अब जो भी कंपनीज एक्ट के रूल्स है, लॉ है, बराबर है, रिगार्डिंग सेल्स, वो फॉलो किया है कि नहीं। जैसे कॉम्प्लाई विद कंपनीज एक्ट में सेल्स टू रिलेटेड कंसर्न, अगर कोई रिलेटेड कंसर्न है तो सेल्स शुड कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। दस द सेल्स मेड टू कंसर्न इन विच अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, शुड बी सैंक्शनड बाय, ऐसा कोई भी सेल्स होगा तो उसके लिए आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बराबर है। कोई भी सेल्स टू रिलेटेड कंसर्न या जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मतलब जिसमें डायरेक्टर का कंसर्न है, इंटरेस्ट है,
बराबर, इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे कंसर्न को अगर सेल्स हुआ है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि आप हमको ये रिलेटेड कंसर्न को सेल करना है कि नहीं, बराबर है, सेल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, एवरीथिंग। तो वो सब हुआ है क्या, सेल्स टू रिलेटेड कंसर्न में ये सब हुआ है क्या, राइट? वो वेरीफाई करेगा मीटिंग का जो भी मिनट्स बुक है, मीटिंग होने के बाद एक मिनट्स बुक रहेगा ना जिसमें समरी सब रिकॉर्ड होता है, वो वेरीफाई करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर चेक करेगा, एवरीथिंग, बराबर है। सेल्स टू रिलेटेड कंसर्न के लिए वो सब पूरा कॉम्प्लाई, वो कंपनीज एक्ट फॉलो किया है कि नहीं वो पूरा चेक करेगा बेटा, याद रखना। और डिस्क्लोजर चेक करेगा, क्या डिस्क्लोजर कि वाइट शेड्यूल 3 के हिसाब से आपने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, बराबर है। डिस्क्लोजर में क्या देखेगा, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज शेड्यूल 3 सेल्स आपका किधर आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, किसमें, हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, किसमें आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हेडिंग में आपने शो किया है कि नहीं। तो ये सब पूरा ऑडिट करते टाइम पे वाउचिंग ऑफ सेल्स, वाउचिंग जब भी करेगा तो ये सब पूरा कंसिडरेशन में लेगा, बराबर है, मालूम पड़ा। तो ये वाउचिंग ऑफ सेल्स हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है, वाउचिंग करते टाइम पे ये ऑडिटर को ध्यान देना है, ओके। तो ये रिवाइज करके रखना है एवरीवन।